अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको गर्ल्स के लिए एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने पहले 3 साल की बच्ची के लिए बनाया था। अब मैं आपको 8 से 10 साल की बच्ची के लिए साइज़ बनाकर दिखा रही हूँ। यही डिज़ाइन थोड़ा सा बड़े साइज़ में और ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में 23 लेंथ में मैंने ये टॉप तैयार किया है। और आप देख सकते हैं राउंड योक में है और तैयार होने के बाद और पहनने के बाद ये बहुत ही इस तरह के टॉप खूबसूरत लगते हैं। इसका तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तकरीबन हमारे पास 1.5 से 2 मीटर कपड़ा होना चाहिए इसको बनाने के लिए। इस टॉप को बनाने के लिए राउंड योक टॉप है ये। इसको बनाने के लिए पहले से मैंने ये पीसेज तैयार कर लिए और जो मैं आपको इसकी पैमाइश मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे वाले शर्ट के पीस हैं ये तकरीबन 31 लेंथ इसकी चौड़ाई ली है और इसकी ऊंचाई जो है ये 21 इंचज़ है। 21 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है और जो स्लीव्स हैं उनकी लेंथ मैंने 6 इंच कम कर दी है। चौड़ाई स्लीव्स की और हमारे टॉप के नीचे के हिस्सों की एक जितनी चौड़ाई है, लेकिन इसकी लेंथ में हम 6 इंच को कम रखा है मैंने बाजू को। इसको बनाने के लिए आर्म होल के लिए मैं 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और जितना हमारा इसका स्लीव्स का साइज़ है वहाँ तक मैंने एक तिरछा कट लगाना है। अब ये नीचे के हिस्से का जो हमारा शर्ट का पोर्शन है इसको मैंने राउंड शेप देनी है। ऊपर से यहाँ से बाजू के बाद हमें लेना है और नीचे से तकरीबन 5-6 इंच तक हमें लेना होगा। अब ये योक के पीस हैं, ये तकरीबन 13.5 इंच है और 8 इंच इसकी गहराई है। अब इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। फ्रंट का हिस्सा जो है हमारा ये ओपन है, मैंने 13.5 इंच लिया। ये हाफ इंच जो है मैं फालतू रखूँगी कटिंग के लिए। जो सिलाई आएगी हमारी बटन पट्टी बनेगी, बटन लूज वाली, उसके लिए देखिए थोड़ा सा मैं सिलाई के लिए फ़र्क छोड़ देती हूँ। और ये तैयार शोल्डर जो है हमारा 12 इंच होगा, ये मैंने 13 इंच हमारा इस वक्त है। अब ये सेंटर लेने के बाद इधर से भी सेंटर लेंगे, चौड़ाई में से भी, लंबाई में से भी, और यहाँ से हम इसकी योक की गोलाई करेंगे। इस तरह से ये योक जो है हमारी राउंड में तैयार हो गई है। अब नेक कटिंग करनी है। 3 इंच पर मैं इसकी 2.5 इंच पर मैं नेक कटिंग करूँगी। 5 इंच तैयार होकर ये 6 इंच हो जाएगी। फ्रंट बैक के लिए मैंने हाफ इंच कटिंग किया है, ये बैक पर हाफ इंच कटिंग आएगी और फ्रंट की मज़ीद हम 1.5 इंच कटिंग और करेंगे। 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और ये इसमें बैन लगेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी नेक नहीं बनाई जा रही है। इस तरह से ये हमारी राउंड योक जो है ये तैयार हो गई है। नीचे का घेर भी मैंने आपको तैयार करके दिखाया है। अब हमें ये देखना है गोलाई वाला हिस्सा हमारा टोटल कितना है, तकरीबन 3.5 इंच। अब 3.5 इंच की हमें घेर में भी गहराई इतनी ही लेनी है। तकरीबन मैं 3 इंच ले रही हूँ, 3.5 इंच नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमें 3.5 इंच लेना चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह जितनी हमारी योक की गोलाई थी इसी तरह से मैंने इसकी गोलाई कर ली है। अब ये बाजू और घेर दोनों में ये गोलाई आई है और इसका हम हाफ हाफ कर लेंगे। योक का, योक की गोलाई का बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे निशान। ये मेरे से सही निशान नहीं लगाए, अब ये दोबारा मैं सही निशान लगा रही हूँ। ये बिल्कुल सेंटर में आया है। इसका हाफ पोर्शन जो है वो स्लीव में जाएगा और हाफ जो है वो नीचे का योक का नीचे का घेर जोड़ेगा। ये घेर वाले पोर्शन जो है ये कट से नीचे की साइड पर जोड़ेंगे और कट से ऊपर की साइड पर ये हमारे बाजू के पोर्शन जोड़ेंगे। अब मैं आपको ये स्लीव भी दिखा देती हूँ। इस तरह से स्लीव जो है जॉइंट होंगे।
आर्म होल के साथ ये शर्ट के और स्लीव के आर्म होल जोड़े जाएंगे। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ। पहले हम स्लीव को डबल करेंगे, फिर एक और दफ़ा डबल करने के बाद इसमें निशान लगाएंगे। ये दरमियान के दो हिस्से जो पोर्शन है, इसमें हम पट्टी लगाकर उसमें इलास्टिक डालेंगे। 3 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है, 15 इंच लंबाई की है। ये दरमियान का सेंटर 15 इंच है, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ जो है चौड़ाई 30 इंच थी, तो ये 7.5 इंच दाएँ बाएँ हमारा चला गया है। पर सेंटर हमारा 15 इंच का रहेगा। अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें इसके लूप्स लगाने हैं। ऊपर से हमने पहले सिलाई का छोड़ देना है, उसके बाद हमें लूप्स लगाने शुरू करने हैं। जो ऊपर मैंने पट्टी बनाई है वो मैंने पेपर बुकरम के साथ बनाई है, जो मैंने ऊपर फिट करनी है। अगर नीचे की साइड पर भी अगर हम पेपर बुकरम लगा लेते हैं तो इसमें ज़्यादा और नीटनेस अगर हमें चाहिए तो हमें पेपर बुकरम लगा लेनी चाहिए। ये देखें, ये पट्टी जो मैंने इसमें फ़िट करनी है, तकरीबन ये 1.5 इंच की चौड़ाई की पट्टियाँ हैं, 1.5 से 1.25 इंच। दोनों साइड पर हमें पेपर बुकरम की पट्टियाँ फिट करनी होंगी। इस तरह से ऊपर से लूप्स के बाद हम इसको सिलाई करेंगे और इसी में हम बटन पट्टी बना लेंगे, इसी को अंदर की साइड फोल्ड करके। इस तरह से ये लूप्स की तरफ से मैंने बढ़ा कर लिया है, ताकि जब हम बटन लगाएं तो ये लूप्स के नीचे का हिस्सा हमारा कवर हो जाए। और इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी जो है वो रेडी है। अब ये दोनों हिस्सों को आपस में हम एक दूसरे के साथ फिट कर देंगे। और यूँ ये हमारी फ्रंट की राउंड हमारी योक जो है तैयार है। अब इसको बैक साइड वाली योक के साथ हमें शोल्डर के साथ अटैच करना है। जब हम बटन लगाएंगे, बटन लूप्स लगाएंगे, तो ये खुद ही इसके साथ पट्टी जो है ये फिक्स हो जाएगी। अब शोल्डर जोड़ लेते हैं, फ्रंट बैक दोनों को मिलाकर। और इस तरह से ये हमारी फ्रंट बैक की योक जो है ये तैयार है। अब नीचे का घेर के हम आर्म होल जोड़ेंगे। शर्ट के आर्म होल के साथ हम स्लीव का आर्म होल जोड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने 3 इंच चौड़ाई के ये आर्म होल कट किए थे, तिरछी लाइन लगाई थी। ये वही आर्म होल हैं जो स्लीव के साथ और शर्ट के साथ ये हिस्से जोड़े जा रहे हैं। एक स्लीव के दोनों साइड जो हैं दोनों शर्ट पीस के साथ जुड़ती हैं, या यूँ कह सकते हैं एक शर्ट की दोनों साइड जो हैं वो दोनों स्लीव्स के साथ जोड़ी जाती हैं। अब ये आर्म होल ये स्लीव्स के साथ, अब ये फ्रंट या बैक का आर्म होल ये शर्ट का पीस जोड़ेंगे हम। नीचे की घेर की साइड है ये। अब इसके बाद ये तीसरा आर्म होल है। याद रहे कि रेगलान स्लीव में सिर्फ 4 ही आर्म होल होते हैं। 2 मैं जोड़ चुकी हूँ, तीसरा मैं जोड़ रही हूँ। अब इसके साथ फिर स्लीव जोड़ रहे हैं हम, और आखिर में हमारा एक और आर्म होल होगा, जिससे ये हमारा राउंड शेप ले लेगा। बड़ी सी नेक है ये, खुली सी। अब ये देखें कितना कपड़ा है, ये तमाम का तमाम नेक की चुनों में आएगा योक के साथ फिट होने के लिए। ये आखिरी हमारा आर्म होल है, जिसमें मैंने इस राउंड को बंद कर दिया है। इस आर्म होल के साथ ही 4 आर्म होल हैं ये, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। अभी देखें बड़े सी ये राउंड है। अब आप ये देखें, ये जहाँ पे ये गुलाई वाले हिस्से हैं
यहाँ पर एक कॉर्नर सा बन रहा है, इसको भी हमने सीधा करना है। ये इस तरह से एक उभार सा है, इसको भी हमें ख़त्म करना है। और इस तरह से ये बिल्कुल एक गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। इसमें 2 स्लीव्स और 2 फ्रंट बैक हमारे ये जुड़े हुए हैं। अब ये सेंटर सेंटर बनाकर हम कर्स का निशान लगा लेंगे। अब चुने देने की बारी है। ने चुने देनी है पूरे राउंड को। अगर इस तरह से मुश्किल लगती है खिसकाने वाली चुने, तो हम धागा खींच कर भी इसमें चुने देकर इसको हमें जो हमारा योक का राउंड है इसके बराबर करना है हमें। तो इस तरह से ये तमाम राउंड में हमें चुने देनी है। ये पूरे राउंड में मैंने आपको चुने देकर नहीं दिखाई है स्टार्ट का, और अब मैं आपको लास्ट आखिर का एंड दिखा रही हूँ। अब इसके भी जो आर्म होल के हिस्से हैं हमें इसे तरतीब से इस तरह से जोड़ना है। ये कर्स के पास से मैंने ये निशान, जहाँ पे मैंने योक का निशान लगाया था, इसको इस तरतीब से हमें जोड़ना है कि ये घेर का हिस्सा जो है कर्स से, जो मैंने 4 कर्स लगाए हैं फ्रंट बैक के, ये घेर का हिस्सा घेर के साथ जुड़ेगा। बाजू जो हैं यहाँ से ये शोल्डर तक बाजू, ये फ्रंट का शोल्डर है, और यहाँ तक ये हाफ बाजू आ रहा है हमारा। और उसके बाद बाजू का बचा हुआ हिस्सा हमारा ये इस दूसरे कट तक आएगा। और उसके बाद ये हमारा पिछला वाला घेर शुरू हो गया है बैक साइड का, जो हम बैक साइड पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये बैक साइड के घेर का भी एंड हो गया है। ये हमारा दूसरा स्लीव शुरू हो गया है। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये स्लीव भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसका हाफ शोल्डर के दाएं तरफ और फ्रंट की साइड और हाफ बैक की साइड पर इस तरह से आएगा ये स्लीव। इस पूरे राउंड को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है योक के साथ। अब ये स्लीव में आप ये देखा था, मैंने ये बनाया थी पट्टी का हिस्सा पोर्शन बनाया था। इसमें सबसे पहले हम इसके साथ ये पट्टी जोड़ लेंगे। ये स्लीव का सेंटर वाला 15 इंच का पोर्शन है, जिसके साथ 15 इंच की पट्टी अटैच की जा रही है सेंटर में, और इसमें इलास्टिक डाली जाएगी। और ये इलास्टिक का पीस जो है मैंने 9 इंच का लिया है। पहले इसके सिरे को पक्का कर लेंगे, और हमें इस तरह से सिलाई करनी है कि इलास्टिक पर सिलाई ना आए। और यूँ हमारी इलास्टिक स्लीव की जब पूरी हो जाएगी तो हम ये दूसरा सिरा भी बंद कर देंगे इस तरह से सिलाई से। और उसके बाद आखिर में ये हमारी साइड की सिलाई है। इसके स्लीव भी बहुत ही खुले चौड़े और बैगी स्टाइल में ये स्लीव्स हैं।
और स्लीव्स के बाद ये हिस्सा जो है तकरीबन मैंने 4 से 4 साढ़े 4 इंच तक ही इसको सिलाई करना है। बाकी नीचे का हिस्सा जो है गुलाई वाला ये ओपन रहेगा। ये देखें तकरीबन 4 इंच लिया है मैंने स्लीव्स के बाद। और इस तरह से ये हमारी नेक है। नेक की मैं लेंथ ले लेती हूँ। हमें बैंड जो तैयार करनी है अपनी नेक के हिसाब से तैयार करनी है। जितनी हमारी नेक की लेंथ है 13.5 इंच ये तकरीबन बन रही है, तो हम 14.5 इंच की ये नेक तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 14.5 इंच की पट्टी तकरीबन लेनी होगी। 3 इंच चौड़ाई की पेपर बुकरम का पीस लिया है मैंने। फालतू पीस हम नीचे से कट कर देते हैं। अब इसमें से मैं आपको बेल शेप की बैंड कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सी ये बैंड तैयार है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम आसानी से जितना हमारा नेक का साइज़ होता है उसके मुताबिक हम पट्टी ले लेते हैं उतनी ही लेंथ की, और उसमें से इस तरह से बे शेप में हमें नेक कटिंग करनी होती है। अब हम एक दफ़ा और इसको नीचे वाले हिस्से को, गुलाई वाले हिस्से को इस तरह साइज़ करके देखेंगे। ये आप पूरा पूरा है। ये थोड़ा सा जो बड़ा हुआ है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। और हमें इसको कपड़े पर पेस्ट करना है इसके बैंड तैयार करने के लिए। आइए मैंने कपड़ा डबल कर लिया है। अब इसको बैंड के ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तकरीबन मैंने ये 1 इंच चौड़ाई की पट्टी ली थी, लेकिन मैं इसको सिलाई में भी ले रही हूँ। अक्सर पेपर बुकरम जो है पूरे तरीके से पेस्ट नहीं होती है, तो मैं इसको ऊपर से डायरेक्ट सिलाई किया है मैंने। और फालतू कपड़े को कटिंग कर लिया जाएगा। अभी नीचे से भी 1 पाँव की सिलाई छोड़कर हम कटिंग करेंगे। इसको डबल करना है, सेंटर में एक कट लगाना है। अब यहाँ से हमें बैंड जोड़ना शुरू करनी है। और आराम आराम से हम पूरी राउंड नेक पर ये बैंड को हमें इसी तरह से फिट करना है। और इसको इस तरह से डबल करके सिलाई करनी है। दोनों साइड्स हम इस तरह से तैयार करेंगे सीकर। यहाँ पर इस तरह से कट्स लगाएंगे और बैंड को पलट लेंगे। बैंड का दूसरा साइड भी सिरा इस तरह से निकालने के बाद हमें इसे तुरपाई करना है। तुरपाई करने से ज़रा अच्छी सफाई आती है। और इसका जो खुला हुआ सिरा है इसको हम चाहे तो पट्टी लगा लें या इसको अंदर की साइड भी फोल्ड किया जा सकता है। बटन पट्टी का हिस्सा जो बचा हुआ है ये तुरपाई कर लिया है मैंने। तुरपाई करने के बाद ये जो बटन पट्टी का बचा हुआ हिस्सा था इसको अंदर की साइड फोल्ड करके
इसको नीडल की मदद से धागे से हम इसको तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से सिरा बंद कर देंगे। चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं, और वरना इसको ये बटन पट्टी सीने से पहले हम अंदर की साइड सिलाई भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये देखें, बटन लूप्स के साथ ये मैंने बटन लगा लिए हैं, और बटन लूप्स के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सी नेक लाइन तैयार हो गई है, और पूरी ये टॉप तैयार है, आप देख सकते हैं। और इसकी लेंथ मैंने जो छोटे साइज़ में बनाई थी उसको बिल्कुल राउंड बनाया था, वो बिल्कुल ब्लाउज शेप में थी। इस तरह की टॉप हिप तक आती हैं। ये मैंने थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा रखी है, तो इसकी नीचे से थोड़ी सी शेप इसकी चेंज हुई है। उम्मीद है डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। चाहे तो ये आप अपने जो छोटी बच्चियां हैं 8 से 10 साल की, उनके लिए चाहे तो ये साइज़ बना सकते हैं। इसको और बड़ा करना चाहें तो आपने इसी तरह से इसी हिसाब से और बड़ा करना है। उम्मीद है डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा।